नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और हमारे साथ आज हैं अतुल पटेल जी, जो कि जदयू के नेता हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। तो चलिए जानते हैं इनके कुछ विचार, क्योंकि जदयू के नेता हैं। तो यहाँ पे हमारे कैमूर में जदयू पार्टी का क्या लहर चल रहा है, उसके बारे में हमारे बहुत सारे जनता को यहाँ जानना जरूरी है। तो नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी चैनल पे सभी लोगों का नमस्कार। कैमूर में जदयू का क्या लहर चल रहा है इस समय? कैमूर में ही नहीं, पूरे बिहार में जदयू का लहर चल रहा है, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जो लगातार 20 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं और हर क्षेत्र में रोजगार दे रहे हैं। सड़क की व्यवस्था सही किए, नहर में पानी अच्छा से आ रहा है, सिंचाई का व्यवस्था किए, स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए, लगातार वैकेंसी आ रही है। अभी कल 20,391 भर्तियाँ बिहार पुलिस में उसको नियुक्ति दिए। तो तमाम हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में चौमुखी विकास कर रहे हैं। पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर पुल दिए, बहुत सारे योजना दिए। हमारे कैमूर में क्या जदयू का लहर चल रहा है? कैमूर में कौन से दावेदार लग रहे हैं इस बार जदयू पार्टी से? कैमूर में 4 विधानसभा सीटें हैं, तो उसमें हम लोग 2 सीटों पे लड़ेंगे, भभुआ और चैनपुर। हम लोग की 2 जगह दावेदारी बन रही है। इस समय हम देख रहे हैं कि हमारी एक नई पार्टी है, ये जन स्वराज, जो कि थोड़ा ज्यादा ही हाइप में दिख रहा है। तो उस पर क्या आपका ख्याल है? ना, वो सब फर्जी पार्टी है। वो सब कुछ खाली हाइप पे दिखता है। वो सब मैनेज करता है चुनाव को लोग। सब चुनाव में कहाँ वो लोग का कुछ लहर है, सब फर्जी। प्रशांत किशोर भी, कल उनका इंटरव्यू हम सुन रहे थे, बोले कि 2014 में हमने मोतिहारी में नरेंद्र मोदी जी का लिखे थे भाषण, उसमें बोले थे कि चीनी मिल का बोलिए 2014 में सारा भाषण यही ना लिखवाए थे गलती सही, वही बिहार में आज बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, तो हम बोल रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा तो बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। सब फर्जी लोग हैं सब। मतलब कि प्रशांत किशोर खुद ही भाषण लिखवाए थे मोदी जी का, आज प्रशांत किशोर ही मोदी जी को उल्टा बोल रहे हैं। हाँ, जैसे कि 2014 में उनको बोले थे, उनका जो भी भाषण था, कैंपेनिंग करते थे उस समय नरेंद्र मोदी जी का, बोले कि हम लिखवाए थे मोदी जी को कि बोलिए कि शुगर मिल, जब चीनी का मिल है मोतिहारी में, तो वहाँ जब चालू होगा तभी हम वहीं का चाय पियेंगे, तभी हम मोतिहारी आएंगे। वहीं से भाषण दिए थे, बुलवाए थे। तो 15 लाख वाला को सब यही ना लिखवाए थे। लिखवाए थे कि फर्जी कुछ भी बोल दे, कम से कम सत्ता आना चाहिए। गलत भी बोल के सत्ता में हम आ जाएं, बाकी कुछ करना और है नहीं। वही स्थिति है इनका। तो यहीं फिर बिहार में आए हैं, तो ये बिहार है, यहाँ नेता नीतीश कुमार है, यहाँ कुछ चलता होता नहीं है। 2025 से 30 फिर से नीतीश। और इसी के साथ साथ हम जानना चाहेंगे कि आरजेडी का भी बहुत लहर दिख रहा है बिहार में, और हमारे कैमूर में भी कुछ दिख रहा है। तो आरजेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहाँ लहर दिख रहा है? कहाँ से, मतलब आप पत्रकारिता करते हैं कि आपको लहर दिख रहा है? मैं, आप सोशल मीडिया लग रहा है कि नहीं देखते हैं? अभी देखे हैं कि इधर बहुत ज्यादा हाइप चल रहा है 2-4-10 दिन से। कुछ नहीं, वो सब हवा है, हाइप कुछ नहीं है। 15 साल का उनका कार्यकाल देखिएगा आप, तभी आपकी उम्र कितना हो रही है? हमारा हो रहा होगा 20-21। तभी आप 5 साल के होंगे, तब कहाँ से देख पाएंगे कि 15 साल पहले क्या हो रहा था। तो बहुत बुरा स्थिति था। अपने घर में गार्जियन से, बड़ों से पूछिए कि 15 साल पहले क्या स्थिति था बिहार का, आज क्या था। नीतीश कुमार जी को बिहार मिला, एकदम गड्ढे में मिला, उसको बराबर करके आज विकास की नई कथा लिखा। नीतीश कुमार बिहार के विश्वकर्मा हैं, न भूतो न भविष्य, न वैसा मुख्यमंत्री कभी मिले थे न कभी मिलेंगे, वैसा विकास करने वाला। ठीक है, हम मानते हैं कि विकास किए हैं, लेकिन जनता अब कुछ बदलाव चाह रही है। कुछ लोगों की ऐसी भी राय है कि नहीं, हमें इस बार बदलाव चाहिए। ठीक है, बदलाव चाहिए तो जनता तय करेगी। जनता काम पे वोट देती है। हमारे नेता काम में विश्वास रखते हैं, प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं, न सिर्फ काम में करते हैं। कुछ लोग काम नहीं करते हैं, बस खाली प्रचार करते हैं, हाइप चलाते हैं, सोशल मीडिया पर चलाते हैं, उससे कहाँ कुछ होने वाला है। ये बात तो ठीक है कि सोशल मीडिया का हाइप से और जमीनी लेवल से बहुत का अंतर है। क्योंकि पिछले चुनाव में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उस समय सोशल मीडिया का हाइप कुछ और था और जमीनी लेवल का हाइप कुछ और था। तो दोनों का मतलब सेम टू सेम नहीं किया जा सकता है कि जो चीज सोशल मीडिया पर चल रहा है वही जमीनी लेवल पे भी हो सकता है। तो सर का भी कहना चलिए ठीक ही है। आप तो एजुकेशन लाइन में थे, राजनीति में कैसे गए?
देखिए, हमको राजनीति में लाने वाले हमारे गार्जियन आज नहीं रहे। स्वर्गीय पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह हमारे गार्जियन थे, हमारे अभिभावक थे। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं को देख के हम लोग राजनीति में आए थे। आज नहीं रहे हम लोग के बीच, हम लोग को छोड़ के चले गए। वो बहुत दुखी हैं। उन्हीं का योगदान था हमको राजनीति में लाने के लिए। मैंने भी बहुत उनके बारे में सुना और अपने क्षेत्र का बहुत विकास भी किए। यहाँ पे बहुत सभी लोग उनको सम्मान की नज़र से देखते थे। नहीं रहे, हमारे एरिया के एक बहुत ही माननीय व्यक्ति चले गए, तो सभी लोगों को उस चीज़ का दुख है। बट क्या कीजिएगा, जो चलता है उसे चलाया जाता है, जो है सो तो चलाना है ही। लगातार वह 3 बार विधायक रह भी चुके थे अपने एरिया का, और उनका 2020 में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि टिकट नहीं मिला। क्या रीजन था? ये रीजन कुछ नहीं था। वो 2000 से लेके 2015 तक तीन टर्म एमएलए थे। बहुत ही सौम्य, मिलनसार, सर्व समाज के वो नेता थे। सब समाज को लेके चलते थे वो। थोड़ा सा दिक्कत ये था कि वो अब की जो राजनीति हो गई है उसमें वो फिट नहीं बैठते थे। अब कल और छल की राजनीति हो गई है, तो वो बहुत सीधे साधे थे। जो लोग शीर्ष नेतृत्व जो कह दिया उसको करते थे। मुझे सब याद है वो उपचुनाव जिसमें पार्टी द्वारा उनको बोला गया था कि आप उपचुनाव चल रहा है, आप आनंद भूषण पांडे स्वर्गीय विधायक थे, उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडे जी को टिकट मिला, तो आप उनका प्रचार करिए, 2020 में इनका टर्म पूरा हो जाएगा तो आप ही को टिकट दिया जाएगा। यही सोच के वो पूरा अपना कर्तव्य निभाए थे। आप सपोज ऐसे मानिए ना, 2 भाई हैं, ठीक है, आपका 4 बीघा जमीन है, तो बंटवारा होगा तो 2 बीघा आपको मिलना चाहिए, 2 बीघा उनको मिलना चाहिए ना। तो कैमूर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 अलायंस है, बीजेपी जदयू, तो 2 सीटें उनको मिलने, बीजेपी को मिलना चाहिए, 2 जदयू को मिलना चाहिए। चारों सीट एक भाई ले लेगा तो एक भाई अपना हिस्सा लेगा ना। इसीलिए हम लोग 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो उन्होंने बोला था कि हम लोग चारों के चारों सीट हम यहाँ बीजेपी को हराने का काम कर रहे थे, और हम लोग हराए थे डंकी की चोट पे। तो यही सब चीज़। उनको तो 2018 में कांग्रेस भी टिकट दे रहा था उपचुनाव में, लेकिन वो नहीं गए। पार्टी के वफादार सिपाही थे, नीतीश कुमार के सच्चे सिपाही थे वो। 2020 में भी उनको टिकट मिल जाता कहीं से, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं लिया, नहीं चुनाव लड़ा। वो सिर्फ निर्दलीय चुनाव लड़े और लास्ट में फिर वो पार्टी जाके ज्वाइन किए 2021 में फिर से। तो बहुत वफादार थे। राजनीति है, होते रहता है उसमें, लेकिन जो उनका काम आज तो नहीं रहे, उनके जाने का सबसे ज़्यादा मुझे दुख है। लेकिन उनका जो काम, उनका जो सोच था, उनका जो भभुआ विधानसभा के लिए जो सोचते थे, तो वो सब काम अधूरा नहीं रहेगा। उसको हम लोग मिल के करने का काम करेंगे। सब लोग मिल के काम करेंगे। उनके परिवार के लोग, हम सब लोग मिल के, पूरा भभुआ की जनता साथ देगी। हम लोग उसको, वो आज नहीं रहे, लेकिन उनका जो सपना अधूरा रह गया है उसको हम लोग 2025 के इस चुनाव में पूरा करेंगे। देखिए, जिन्होंने इनको राजनीति में लाया वो नहीं रहे, लेकिन उन्हीं के राहों पर चलकर हमारे जो भभुआ का कार्य है उस चीज को करने का अभी जो भी लोग हैं उन्होंने ठाना है। तो ये भभुआ के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।